नमस्कार एवरीवन, दिस इज डॉक्टर दिव्यानी जोगी। आज जो मैं आपके सामने एक टॉपिक लेके आई वो है सब्जा सीड। अब देखिए, सब्जा सीड यानी ऐसे आपको काला देखने को मिलता है। वो एक तिल के बीज जैसे होते हैं, वैसे एक सीड होता है। जब आप पानी में उसको घोलते हो तो ये इस तरह से हो जाता है, ऐसे व्हाइट आपको आई दिखने को मिलती है, वैसे हो जाते हैं। क्यों इतना सब्जा सीड लोग प्रिफर करते हैं? क्योंकि इसके अंदर मिनरल्स बहुत सारे हैं, विटामिन मिनरल बहुत सारे होने के कारण ये शरीर के हर एक रोग के लिए बहुत ही फायदा करता है। जैसे कि इसके अंदर कैल्शियम की मात्रा बहुत है, फिर उसके अंदर मैग्नीशियम है, आयरन है, कॉपर है, जिंक है, पोटेशियम है, और खास कार्ब्स की मात्रा बहुत कम है, और कैलोरी तो बहुत कम है। और दूसरा, फाइबर इसके अंदर इतना सारा है कि जिन लोगों को कोई भी तरह के रिलेटेड डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम से उसका भी निकाल ये सब्जा सीड अकेला कर सकता है। अब हम बेनिफिशियल की बात करते हैं सब्जा सीड की, तो पहला ही है उसका हार्ट बर्न एंड एसिडिटी। जिन लोगों के लिए बार बार एसिडिटी के लोग है ग्रस्त है, मोस्ट ऑफ द टाइम जो सब्जा सीड जब आप लेते हो तो वो क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है HCI जो प्रोड्यूस है होता है स्टमक के अंदर, उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। तो हार्ट बर्न और एसिडिटी के लिए बहुत ही अच्छा है। दूसरा, वेट लॉस। फाइबर की मात्रा इसके अंदर भरपूर है और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर है। दूसरा, इसके अंदर ओमेगा 3 फॉलिकल एसिड भी है। तो वो क्या काम करता है, जो हंगर होती है, वो बार बार आपको एपिटाइट या बार बार हमें भूख लगती है, खाने की इच्छा होती है, वो क्रेविंग्स को खत्म करता है। तो वेट लॉस के लिए इस सब्जा से बहुत काम करता है। दूसरा है कि ब्लड प्रेशर जिनको भी हाई रहता है तो लोअर ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ही अच्छा है। यानी कि हाई ब्लड प्रेशर जिनको रहता है, हार्ट अटैक का प्रॉब्लम्स रहता है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा, ब्लड शुगर को यानी कि डायबिटीज जिन लोगों को है उन लोगों को मैनेजिंग करने के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा है, एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा है। तो वो क्या करता है, आपको जो शुगर है, दूसरा कार्ब्स की मात्रा बहुत है, तो आप जो भी लेते हो तो उसको कन्वर्टेड शुगर में या ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं करता है। दूसरा है, कोई भी तरह का आपका फीवर हो जाए, वो टाइफाइड हो जाए, लिवर के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हो, किडनी के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है, या कफ एंड कोल्ड, क्योंकि सब्जा सीड में इम्यूनिटी पावर का एक रोल है। विटामिन सी इसके अंदर, विटामिन ए है, आईसाइट अगर वीक हो गई हो उसके लिए बहुत ही अच्छा है। दूसरा, तो कफ एंड कोल्ड अगर आपको हो जाता है, कुछ करने की जरूरत नहीं, आप जब भी कोई काढ़ा बना रहे हो या आप कोई भी चीज बनाए तो उसके अंदर आप सब्जा सीड को ऐड कर सकते हो। खास तौर से खास ध्यान रखना कि हम लोग जब कोई भी अन्न को ग्रहण करते हैं तो हम ये समझ ही नहीं होता कि कैसे ग्रहण करना है, वो बहुत जरूरी है। अब आता है कि सब्जा सीड स्किन और हेयर के लिए भी बहुत है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर विटामिन C है, ओमेगा 3 है, एंटीऑक्सीडेंट्स है। तो वो क्या करता है, आपके स्केल को जो भी डैमेज हो गया उसको रीजनरेट करता है, हेयर ग्रोथ को बढ़ाता है, और एंटीऑक्सीडेंट्स के कारण फ्री रेडिकल्स को निकाल देता है। तो कलाजन को, जो कलाजन इलास्टिन आपका लूज होगा उसको भी अच्छी तरह से मेंटेन करता है, और आपकी स्किन फ्लोलेस और व्हाइटनिंग जैसी भी दिखने लगती है, राइट। तो ये भी है, एक है। दूसरा, खास ध्यान रखें, जिन लोगों के नी के रिलेटेड प्रॉब्लम, जिन लोगों को मसल क्रैम्प्स के रिलेटेड, मसल पेन के प्रॉब्लम्स, बोन हेल्थ के प्रॉब्लम्स जो है, उन लोगों को स्ट्रेंथनिंग देने का काम भी सब्जा सीड करता है। दूसरा, कोलेस्ट्रॉल को मेंटेनिंग करता है, हार्ट के अंदर आर्टरीज जो ब्लॉकेज होता है उसको भी रिलीज करने में खास ध्यान रखिए। डिटॉक्सिफिकेशन के लिए जो भी गंदगी है शरीर के अंदर, वो टॉक्सिन्स को रिलीज करने के लिए सब्जा सीड बहुत ही अच्छा काम करता है। दूसरा, हेयर के बारे में तो मैंने आपको बताया, लेकिन खास तौर ध्यान रखिए कि कभी कभी शरीर में इम्बैलेंस हो जाता है, जैसे कि PCOS का प्रॉब्लम से, या फिर हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं, या फिर न्यूरॉन्स के लगते रिलेटेड कोई प्रॉब्लम से मेमोरी नहीं हो रही है, बूस्टिंग नहीं हो रहा है, ब्रेन वर्क कर नहीं रहे, अल्जाइमर है, पार्किंसन है, ऐसे सारे प्रॉब्लम्स जो होते हैं उसी उसमें भी अगर आपको बाहर निकल आए नॉर्मल तरीके से तो सब्जा सीड इज द बेस्ट। अब आप कंज्यूम कैसे करोगे? जैसे मैंने आपको बोला, पानी में 1 चम्मच, दिन में 2 चम्मच आप ले सकते हो, तो 2 चम्मच लीजिए और पानी डाल दीजिए नॉर्मल। अगर आप रात को कंज्यूम करते हो तो गर्म दूध में लीजिए। खास इसके अंदर कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होने से कैल्शियम का रिप्लेसमेंट कर सकते हो आप। अगर आप दूध नहीं पी सकते, एलर्जी हो, तो कैल्शियम इसके अंदर भरपूर है। तो एक है तकमरी, उसको तकमरिया बोलते हैं, और दूसरा है गोंद कतीरा। अगर आप दोनों को मिक्स करते हो तो आपको कैल्शियम के रिलेटेड, विटामिन के रिलेटेड आपको कोई भी तकलीफ है तो उसको आप दूर कर सकते हो। कैसे कंज्यूम करना है? पानी में
जूस में लीजिए, दूध में लीजिए, पुडिंग में लीजिए, या फिर शेक, आप मिल्क शेक पीते हो, या फिर आप स्मूदीज बनाते हो, या सलाड्स खाते हो, तो उसके अंदर आप क्या कीजिए, सिंपल सा ये आप जस्ट स्प्रेड कर दीजिए और हो जाएगा। दूसरा, आप कोई भी तरह की लस्सी बना रहे हो, राइट, कोई भी तरह की लस्सी बनाते हो, आप लस्सी में भी ऐसे करके आप ले सकते हो, और यमी बना के देखिए, और फिर देखिए कि आपके कितने सारे प्रॉब्लम्स जो हमें भीतर से सता रहे होते हैं और बाहर नहीं निकलते, केवल सब्जा सीड आप अगर अपनी डाइट में डालना शुरू कर दोगे, काफी सारे प्रॉब्लम्स आपको रिलीज हो जाएंगे। चलिए फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं ऐसी ही एक नए टॉपिक के साथ, आपके साथ मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।